तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिंस के ऑफिस से, जहाँ पे मार्केट नाम के ना एक मर्चेंट यहाँ पर मर्चेंट जिसका काम यहाँ पे बिजनेस करने को होता है। हाँ, वो मर्चेंट यहाँ पे थी। तो प्रिंस ने ना उसको अपने क्या बोलते हैं स्टीम इंजन के बारे में यहाँ पे बताया। तो सामने से कहती गुड गुड यार, स्टीम इंजन कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, हमको यहाँ पे बेच दो प्लीज़, हमको यहाँ पे बेच दो। हम आपको एक स्टीम इंजन के बदले 500 सोने के सिक्के देंगे और हमको टोटल ऐसे यहाँ पे 10 चाहिए। तो जैसे प्रिंस सुनता है कि ओ माय गॉड भाई 10 चाहिए की कीमत 500 यानी 5000 सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। लेकिन यार मैंने कसम यहाँ पे खाए थे कि स्टीम इंजन नहीं बेचूंगा, ये यार हमारा माल था, हमारे पास ही रहेगा, कोई और इसके पास नहीं जाएगा कि भाई ये मेरे अपनी मेहनत से और एना की मेहनत से यहाँ पे बना है। लेकिन इनके पास यार इनके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा, ऑफकोर्स कोई ऐसी छोटी मोटी फैमिली से नहीं बल्कि बहुत ही फैमिली से आती है। हजारों सालों से इनका जो खानदान है ना बिजनेस ही करते आ रहा है, तो ऑफकोर्स पैसे तो इनके पास भरे पड़े होंगे। और साथ ही में इसके कितने बड़े बड़े नहीं इसने जो लॉकेट यहाँ पे पहना ना भाई वो स्टोन वाला जो विचेस की पावर को ना रोक देता है। जी चक्कर में नाइट के लिए ना इसका पावर का अनुमान भी नहीं लगा सकती कि हाँ भी इसके पास जो पावर यहाँ पर है ना अमाई में जो ये बोल रही है वो सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। सामने से कहते हैं सुनो यार हमको कुछ आइटम वगैरह यहाँ पे चाहिए जिसके लिए अगर आप दोगे तो हम अपनी इसको सामान यहाँ पे देने को तैयार है, फॉर एग्जाम्पल के सर पर। और 3-4 ऐसे ऐसे आइटम मानता है जो सामने से सुनते कहती बस सिद्धू सा यार डोंट वरी यहाँ पे पक्का हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर हो जाएगा ना तो वैसे ही सामने से मतलब बिजनेस हम लॉन्ग टर्म बिजनेस यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन उतने में ना वो कुछ देखती है जो देखती है यहाँ पे चौंक जाती है। इसका जो खिड़की यहाँ पे था ना वो खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की के बाहर कोई यहाँ आया था और कोई नहीं बल्कि लाइटनिंग यहाँ पे आई थी। वो दरवाजा खोलती है, आते प्रिंस से चिपकती है, पूरी डरी बड़ी थी। और क्यों डरी है वो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। तो प्रिंस भी डर जाता है कि अरे बाप रे भाई ये तो लाइटनिंग यार इसकी तो हालत यहाँ पे खराब लग रही है, जल्दी से कोई नाना को बुलाओ और इसको यहाँ पे हील करवाओ। और सामने से जो लड़की थी मर्चेंट वो भी कहती भाई ये तो लाइटनिंग है, अरे प्रिंस भाई ये तो लाइटनिंग है, ये आपके साथ यहाँ पे क्या कर रही है। तो सामने से प्रिंस को भी याद आता शिट भाई ये मार्केट ये मर्चेंट भाई ये आउटसाइडर, इसको बीचेस के बारे में नहीं मालूम और इसने लाइटनिंग को देख लिया, शायद बीच पहचान भी लिया। लेकिन एक सेकंड इसको यहाँ पे नाम कैसे मालूम, क्या ये इस लाइटनिंग को स्टार्टिंग से जानती है। लेकिन अभी के लिए जो ये ध्यान है ना भाई लाइटनिंग की जान बचाने पे देना चाहिए, इसलिए अपने बंदे को ऑर्डर यहाँ पे देता है कि सुनो भाई ये जो लड़की है ना मर्चेंट प्लीज़ इसको पकड़ के भाई अभी के लिए बंद करो, इसको बाहर यहाँ पे जाने देना नहीं चाहिए वरना ये सारा इन्फॉर्मेशन बाहर यहाँ पे फैला देगी। तो वो कहती है अरे रुकिए यार मुझे बुरा यहाँ पे मत समझिए, मैं तो लाइटनिंग की जैसा इतना बोलती है प्रिंस बातों पर ध्यान देता नहीं और चल जाता है। इलाज विलाज यहाँ पे होता है, नाना आगे करती है और फाइनली लाइटनिंग होश में आती है। जैसे होश में आती है वेंडी कह रही यार तूने अपनी पूरी की पूरी पावर यहाँ पे यूज़ कर ली थी, जी चक्के में थक गई बेहोश हो गई यार, क्यों तूने सामने से ऐसा को किया। प्रिंस भी कहता और हाँ यार तू काफी फटाफट डरे भागती हुई आ रही थी, ऊपर से बारिश में यार बारिश रुकने का यहाँ पे इंतजार तो कम से कम यहाँ पे करती। सामने से ये कहती है कि भाई कैसे करती है, मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डर चुकी थी और भागने के अलावा और बिल्कुल मेरे दिमाग में कुछ आ यहाँ पे नहीं रहता। क्या जो जगह आपने एक्सप्लोर करने बोला था ना मैं उस जगह पे गई थी और वहाँ पे मुझे रियूस मिला और रियूस के यहाँ पे डेमोन मिला था, उस डेमोन के डर के मारे अपन भागी थी। स्कूल भागते भागते आती हो कहती भाई डेमोन क्या तू पूरा रियूस के अंदर चली गई थी। ये सामने से कहती नहीं रियूस के पूरे अंदर यहाँ पे नहीं गई थी, बाहर से जो गेट यहाँ पे था ना उस गेट के ऊपर एक डेमोन यहाँ पे पहरेदारी कर रहा था, मैं उसी के डर के मारे निकल गई। अंदर से ना मुझे किसी लड़की की आवाज आ रही थी मुझे बचाओ, तो मैं बचाने गई थी लेकिन वो बॉडीगार्ड आ गया, मैं एकदम डर गई, पूरा अपना पावर लगा दिया और भागने की कोशिश की और भागते भागते आप यहाँ पर आ गई। यार मैं लिटरली अच्छी ना एडवेंचरर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, कोई जान बचाने के लिए बुला रहा था और मैं उसकी जान भी यहाँ पे नहीं बचा पाई। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता नहीं यार तुमने जो कुछ यहाँ पे ठीक किया और बेचारी का नसीब खराब था की गलती वहां से फंस गई। एक एडवेंचर का ध्यान ये होता है कि सबसे पहले अपनी जान बचाने पर ध्यान दे, दूसरी की जान जिनको जानता भी नहीं है उनके जान के बारे में परवाह करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। वाकई पीछे से यहाँ पे कहती हो सकता है अंदर से जो आवाज यहाँ पे लगा रही थी ना वो भी कोई विच हमारी जैसी यहाँ पर होगी जो शायद वहाँ पे गई होगी और डेमन के चंगुल में यहाँ पे पक्का आके यहाँ पे फंस चुकी रहेगी, आसपास ही रहती होगी, एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे गई होगी। तो लाइटिंग सामने से कहती लेकिन नहीं आसपास ना कोई ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे था ही नहीं, कोई यहाँ पे रहता नहीं, तो बीच अंदर जाके कैसे फंस सकती है। वाकई पीछे से भी कहती है हाँ क्योंकि वो जो जगह यहाँ पर है ना वो जगह पे रहने लायक है नहीं है, आसपास से ना ढेर सारे जंगली बीस्ट होते हैं, जहरीले है ना कीड़े वगैरह भी यहाँ पर होते हैं, प्लस खाने की भी ना कोई चीज़ वहाँ पे जल्दी मिलती नहीं है, तो कोई इंसान यहाँ पे कैसे रह सकता है। फिर जो बीच यहाँ पे फंसी होगी आई डोंट नो कैसे यहाँ पे फंसी होगी, लेकिन वही फंसी तो कोई है, हमें जाके बचाना चाहिए। सामने से एक और विच कहती है हाँ लेकिन यार हमको भी पक्का यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में हो सकता है इसको ना गलत फैमिली होगी, शायद उसका आवाज़ नहीं हो किसी और चीज़ का आवाज़ यहाँ पर होगा, जब हम खुद जाके एक्सप्लोर ना करें जब तक हमको आइडिया ना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला डेमोन यहाँ पर है तो डेमोन से भाई हम अपनी जान कैसे बचाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिंस सामने से कहते कोई बात नहीं मेरे दिमाग में प्लान यहाँ पर आ चुका है जिससे जो कोई अंदर यहाँ पे फंसा उसकी जान बचा सकते और उस डेमोन की कुटाई भी आप यहाँ पे कर सकते, बस मुझे तुम्हारा ना साथ में मिलकर सपोर्ट चाहिए।
उसके बाद जो प्रिंस है ना वापस से ऑफिस में यहाँ पे लौट जाता है और जो लड़की सामने से थी ना भाई मर्चेंट, वो कहती है भाई लाइटनिंग वो कैसी हो, सेफ है ना। सामने से प्रिंस भी कहता है या वो सेफ है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्की सी थक गई थी। तो सामने से ये भी कहती है ठाइंग और सेफ है। और जो स्टोन यहाँ पे था ना भाई वो स्टोन अपने गले से निकाल लेती है। तो सामने से प्रिंस भी कहता है कि वेल यार सबसे पहली बात है यार अपने स्टोन यहाँ पे काय को निकाल दिया और लाइटनिंग के बारे में इतनी परवाह काय को कर रहे हो। सामने से वो कहती है सबसे पहले और जो लाइटनिंग यहाँ पर है ना, यस मैं लाइटनिंग को यहाँ पे जानती हूँ और एक विच है ना, या विच है ना वो विच। सामने से प्रिंस कहता हाँ विच है, तो कहीं आप बता दो क्या। वो सामने से कहती ना यार मेरे बारे में टेंशन मतलब मैं किसी को नहीं बताऊंगी और चर्च वाले को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताऊंगी। उसके बाप को अपन यहाँ पे जानते हैं, उसके बाप का नाम थंडर है। क्या बाप यहाँ पे था भाई, थंडर की बेटी लाइटनिंग। ऑफ कोर्स वो विच तो है, कमाल की पावर उसके पास भी है। सामने से प्रिंस कहता हाँ लेकिन यार तुम्हारे बीच में और उस विच के बीच में यानी लाइटनिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है मुझे बताओ। तो बताना चालू करती है और कहती है उसका जो बाप यहाँ पे था ना थंडर यार एडवेंचर यहाँ पे था, अपने शिप के ऊपर से एडवेंचर करता था और कुछ सालों के लिए मैंने भी उसका शिप यहाँ पे ज्वाइन किया था और हमने साथ में लंबे समय के लिए एडवेंचर यहाँ पे किया था शिप के ऊपर। भाई उसके बाप ने इटली काफी बड़े बड़े एडवेंचर करके उसने बड़े बड़े ना ट्रेजर ढूंढ निकाले, बड़े बड़े आइलैंड तक उसने ढूंढा उसकी बीबी ने, और उसने मेरा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखा। लेकिन जैसे कुछ साल भी था और जिस समय लाइटनिंग यहाँ पे पैदा हुई ना, तो पैदा होने को तो उसकी जो माँ है ना उसकी माँ चली गई। अब पूरे शिप के ऊपर लिटरली मेरे अलावा ना उसकी एक माँ ही औरत यहाँ पे थी, लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद शिप पे खाली एक ही मैं औरत यहाँ पे बची। तो ऑफकोर्स भाई कोई औरत यहाँ पे ध्यान रखने के लिए नहीं थी, मैं ही खाली थी। तो मैंने लाइटनिंग का बचपन से लेकर ना काफी बड़े होने तक मैंने ध्यान रखा, समझो उसकी आधी माँ बन के मैं उसका ध्यान यहाँ पे रखती थी। और धीरे धीरे ऐसी टाइम बीतता गया और मतलब हमारे बीच में रिलेशनशिप अच्छा हुआ और काफी टाइम बीतते भी तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन फिर टाइम आया उसके बाद से भाई जो मेरा काम था ना नाव के ऊपर हो चुका, मैं वापस अपने फैमिली के पास बिजनेस करने के लिए लौट गई और वो अपने बाप के साथ रहने लगी। वो बड़ी हो चुकी है, अपना ध्यान वो रख सकती थी। लेकिन बाद में मुझे कुछ सालों बाद खबर यहाँ पे मिली उनका जो शिप है ना किसी भवंडर में आया और भवंडर में यहाँ पे फंसा गया और शिप के जो भी लोग थे वो सारे के सारे लोग यहाँ पे मर गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों बाप बेटी बड़े कमाल के मर नहीं सकते। तो देखो भाई आज बेटी के साथ ना मेरी मुलाकात यहाँ पर हो गई, तो जो बाप यहाँ पे होगा ऑफकोर्स बाप यहाँ पे जिंदा ही होगा। सामने से प्रिंस कहता है अच्छा इसी बात है, वो सारी बातें समझ गया, लेकिन शायद विच लोगों से आप नफरत करते हो ना। सामने से कहते नफरत बिल्कुल भी नहीं यार, इन शॉर्ट विच से भाई मुझे प्यार है। विचेस भाई सुनो एक लड़की लोग होती है ऊपर से स्ट्रॉन्ग लड़की होती है, किसी भी नॉर्मल लड़के से यहाँ पे ज्यादा हार्ड होती है। मुझे खुद मन करता है कि ऐसे जो विचेस है ना भाई उनको अपना दोस्त बना के अपने साथ यहाँ पे रखूँ, लेकिन अपन रहती है भाई किंग सिटी में, किंग सिटी में विचेस के यहाँ पे रखना लिटरली पब्लिक को मालूम चलेगा और चर्च वाले को भी मालूम चल जाएगा, इसलिए मैंने रखा नहीं है। लेकिन आपका जो बॉर्डर सिटी है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो सामने से प्रिंस भी देखते कि वाह ये तो मेरी जैसी है, ये भी विचेस के खिलाफ यहाँ पे नहीं है, तो चलो दोस्ती हो गई। सामने से वो कहती है हाँ लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लाइटनिंग खाली आपके पास नहीं है बल्कि आपके पास ना ढेर सारी और भी विचेस यहाँ पर है ना प्लीज मुझे भी मिलवाओ ना कभी। तो ये उसकी सारी बातें सुन के भाई प्रिंस का दिमाग यहाँ पे पक जाता है और समझ जाते क्या, मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि लाइटनिंग भाई ऐसा बर्ताव कहाँ से करती है। जो भी बच्चे लोग ना अपने माँ बाप से सब कुछ यहाँ पे सुनते हैं, इसकी माँ तो बचपन में मर गई थी इसलिए भाई जो कुछ ना उसने सब इससे यहाँ पे सीखा, ऐसा सेम बर्ताव यहाँ पे लाइटनिंग भी करती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। 2000 लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूँगा, प्लीज़ यहाँ पे पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।